गालिब ने भी लिखा है, खाकानी ने भी लिखा है, मोमिन ने भी लिखा है, इकबाल ने भी लिखा है। ना जाने कितने लोग आए, सब लोग लिख के चले गए, सब लोग लिख के चले गए। लेकिन आइए ऐसे मैं लिखने वाले की बात करना चाहता हूँ जो कि इश्क़े रिसालत का ताजमहल है, जो कि इश्क़े नबूवत का कुतुब मीनार है, जो कि इश्क़े बिलाली का मजहर है, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की तफसीर है, जो उमर फारूक आजम की अदालत की तनवीर है, जो उस्मान गनी की फकाहत है, जो मौला अली की शुजाअत है, जो इमाम आजम की फकाहत है, जो इमाम शाफई की जुदत तबाह है, जो इमाम अहमद इब्ने हंबल की इस्तिकामत है। मैं ऐसे लिखने वाले की बात करना चाहता हूँ। आप कहेंगे वो कौन सी जात है? मैं कहूँगा वो कोई और जात नहीं है जिसे दुनिया कंजुल करामत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया कंजुल करामत कहती है, जिसे दुनिया जबले इस्तिकामत कहती है, जिसे दुनिया गव्वा से बहरे हकीकत मारूफत कहती है, जिसे दुनिया सियाहे राहे शरीयतो तरीकत कहती है। आप कहेंगे वो कौन सी जात है? मैं कहूँगा वो कोई नहीं, आला हजरत की जात है। जब आला हजरत कलम उठाते हैं, दुनिया के जितने शोरा थे जब कलम उठाते हैं, किसी के सामने लैला मजनू की कहानी होती है, किसी के सामने इश्क़े मजाजी का पेवर होता है, किसी के सामने लैला मजनू की कहानी होती है, किसी के सामने कैसो फरहाद के वाक़यात होती है। लेकिन सुनो, मैं आज ऐसे लिखने वाले की बात करना चाहता हूँ, जब कलम उठाता है उसके सामने लैला मजनू की कहानी नहीं होती है, उसके सामने इश्क़े मजाजी का पेवर नहीं होता है, उनके सामने लैला के बाल नहीं होते हैं। आप कहेंगे उसके सामने आके होता क्या है? तो मैं कहूँगा जब वो कलम उठाते हैं उनके सामने चेहरा ए रसूल होता है, आला हज़रत कलम है, सामने नबी की पेशानी है, आला हज़रत कलम है, सामने नबी का चेहरा है, आला हज़रत कलम है, सामने नबी के एड़िए अथर है, आला हज़रत कलम है, सामने नबी की हथेली है, आला हज़रत कलम है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है, आला हज़रत कलम है, सामने नबी की वतनी जिंदगी है, आला हज़रत कलम है, सामने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा है, आला हज़रत कलम है, सामने एड़िए अतहर है, आला हज़रत कलम है, सामने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन है, आला हज़रत कलम है, सामने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, आला हज़रत कलम है, सामने इन्ना आतैनाकल कौसर है, आला हज़रत कलम है, सामने वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार है, आला हज़रत कलम है, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आला हज़रत कलम है। सुनो, आला हज़रत जब कलम उठाते हैं तो आला हज़रत बयान करते हैं, नबी आए तो मिलाद है, नबी जाए तो मेराज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरज़मीने छब्बा फुरवा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, नबी आए तो मिलाद है, नबी जाए तो मेराज है। और मेरे आका जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो उस वक्त जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया में आए थे तो उस वक्त हर तरफ कुफ्र और शिर्क छाया हुआ था। लेकिन ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जहान को कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम हम पे, इसलिए कि हम भी मिलाद वाले हैं, आप भी मिलाद वाले हैं। ये 18,000 आलम मिलाद वाले, अगर आप मिलाद वाले हैं दोनों हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। आला हजरत सरकार है। आज कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत सरकार ने वजद में आकर कलम चला दिया है, आला हजरत सरकार ने वजद में आकर ये फरमा दिया है कि सबसे आला वाला हमारा नबी। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आला हजरत सरकार ने वजद में आकर नहीं, आला हजरत सरकार ने अगर ये लिखा है सबसे आला हमारे नबी है, सबसे निराले हमारे नबी है, सबसे बरतर हमारे निराले नबी है, सबसे निराले हमारे नबी है, सबसे अनोखे हमारे नबी है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ
आला हजरत सरकार ने अपने शायरी के बुनियाद पे नहीं कहा है। अगर आला हजरत सरकार ने कहा है तो हदीस रसूल के हवाले से कहा है, हदीस रसूल के हवाले से कहा है। आइए मैं आपको बताता चलूं, मेराज की रात है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। हो सकता हो किसी के जहन में ये सवाल आए, मुद्दस्सिर रज़ा वाहिदी जरा ये तो बताओ, आला हजरत सरकार ने ये फरमा दिया है सबसे आला हमारे नबी है, सबसे बरतर हमारे नबी है, सबसे निराले हमारे नबी है। आला हजरत सरकार ने ये कैसे फरमाया है? आला हजरत सरकार ने ये कैसे फरमाया है? क्या आला हजरत सरकार ने दुनिया के लोगों को देखा है? आला हजरत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा मोहल्ला सौदा गिरान के लोगों को देखा होगा। आला हजरत ने ज्यादा से ज्यादा बरेली के लोगों को देखा होगा। आला हजरत ने ज्यादा से ज्यादा कुछ मुल्कों को देखा होगा। हो सकता हो ये जहान में नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो। आला हजरत सरकार ने क्या अपनी शायरी के बुनियाद पे कहा है? मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आला हजरत सरकार ने अपनी शायरी के बुनियाद पे नहीं कहा है। हदीस पाक मौजूद है, मेराज की रात है, मेराज की रात में जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मेराज की रात है, जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ए जिब्राइल जरा ये तो बता, तूने मशारिक को भी देखा है, तूने मगारिब को भी देखा है, तूने शुमाल को भी देखा है, तूने जुनूब को भी देखा है, तूने अव्वलीन को भी देखा है, तूने आखिरीन को भी देखा है, तूने शुहदा को भी देखा है, तूने सालिहीन को भी देखा है। ए जिब्राइल जरा ये तो बता, तूने तबकाते जमीन को उलट पलट कर देखा है? मुझसे ज्यादा हसीन, मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को पाया है? तो जिब्रील अमी कदमे मुस्तफा को चूमकर जवाब देते हैं, गल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिस्ला मोहम्मद। इसी हदीस से पाक की तर्जुमानी करते हुए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जब ने चाह के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, या आला हजरत सरकार है, आला हजरत सरकार। और आज यही वजह है, मुखालिफत करने वाले लोग मुखालिफत करते हैं, लेकिन आला हजरत को किसी और ने आला हजरत नहीं बनाया है, बल्कि आला हजरत को अगर किसी ने आला हजरत बनाया है तो मदीने के ताजदार ने आला हजरत बनाया है। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मुखालिफत करने से कुछ नहीं होगा। मैंने खुतबाए मसूना के बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, परवरदिगार आलम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कुनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में तीन चीज का जिक्र है, एक ईमान का, दूसरा तकवा का, तीसरा वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, सच्चों के साथ हो जाओ। आखिरकार परवरदिगारे आलम ने यह फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? हम लोग रोजा नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। रोजा रख रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। हज कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। आखिरकार परवरदिगारे आलम ने जो कुरान पाक के अंदर फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है, इस आयत करीमा में और इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले ईमान का जिक्र फरमाया है, उसके बाद तकवा का जिक्र है, उसके बाद सच्चों के साथ होने का जिक्र है। इस आयत करीमा में गौर करने का मकाम यह है, इस आयत करीमा में जो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, ईमान का पहले जिक्र आया है, ईमान का पहले जिक्र आया है।
परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा में ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया है, ये ईमान वालों अल्लाह से डरो, और जो ईमान वाला होगा वही परवरदिगार आलम से डरेगा, जो ईमान वाला नहीं है वो नहीं डरेगा। याद रखो मुसलमानों, और इस आयत करीमा में जो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आखिरकार सच्चों के साथ क्यों हो जाए? ये अल्लाह से डरने का मतलब रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, हम तमाम अरकान पूरा कर रहे हैं, रब से डर रहे हैं, लेकिन सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? औलियाई किराम के साथ क्यों हो जाए? सच्चों के दामन से वाबस्ता क्यों हो जाए? तो आओ मिसाल के तौर पर आपको बताता चलूं, अपने हथेली के ऊपर आप एक कागज को रखे, कागज को रखने के बाद आप ये हथेली है, हथेली के ऊपर आपने एक कागज को रख दिया, कागज को रखने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ नहीं रखा है, इसके सीने पे कुछ नहीं रखा है, पूरब से हवा चल रही है उस कागज को उड़ा ले जा रही है, दक्षिण से हवा चल रही है उस कागज को उड़ा ले जा रही है, उत्तर से हवा चल रही है उस कागज को उड़ा ले जा रही है। अब कोई भरोसा नहीं है इस कागज को कहां ले जाकर छोड़े, पलिया में ले जाकर छोड़े, या बिछिया जंगल में ले जाकर छोड़े, या दुधुआ जंगल में ले जाकर छोड़े, या निघासन ले जाकर छोड़े, इस कागज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इस कागज के सीने पे एक पत्थर को रख दिया, पत्थर को रखने के बाद अब वही कागज है, पूरब से हवा चल रही है ऊपर से गुजर जा रही है, दक्षिण से हवा चल रही है ऊपर से गुजर जा रही है, उत्तर से हवा चल रही है ऊपर से गुजर जा रही है, यानी चारों जानिब से हवा चल रही है ऊपर से गुजर जा रही है। बिला तमसील मुसलमानों ये समझ लो, ये ईमान तुम्हारा कागज की तरह है। अगर ईमान के ऊपर क्यों किसी औलियाई किराम की मोहब्बत का पत्थर नहीं रख लोगे तो कभी वहाबियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी नज़ियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी लादीनियत की हवा उड़ा ले जाएगी। लेकिन याद रखो, जब इसी ईमान के ऊपर जब गौसे आज़म की मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, महबूब इलाही की मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, सैयदी सालार मसूद गाजी की मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, आला हजरत की मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, तो याद रखो पूरी दुनिया में घूमते रहोगे और पूरी दुनिया को ये दर्श देते रहोगे कि हाशिर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप बिस्ले पारस नज़दीक के लिए गिराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज बहुत खुशनसीब है जिनका बेटा, वो बाप जिन्होंने अपनी मेहनतों मुशक्कत से अपने बेटे को इल्मे दीन से मुज़य्यन फरमाया, और दुनिया के अंदर अगर किसी से कहा जाए अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाओ, तो वो इंसान ये कहता है हजरत जरा ये बताइए क्या हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान और कारी कुरान बनाकर क्या उसकी जिंदगी बेकार करनी है? मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि 4000 के तनखे में क्या होता है, 5000 के तनखे में क्या होता है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज इस दौरे पुरफतन में जिन लोगों ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है उन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अब बिलखुसूस आज हाफिज अनवार साहब के वालिद मोहतरम को मैं तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस दौरे पुरफतन में उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। यही वो उलमाए किराम की जमात है, जिनकी वो उलमाए किराम की जमात है जिनके खातिर जिनके खातिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ईशा की नमाज अदा करके दुआ फरमाई थी, ए परवरदिगार आलम, ये मेरे नाना मेरे अब्बा जान के ये उलमाई किराम है, ये नाइबाने रसूल है, ये नाइबे रसूल है, ये उलमाई किराम है, इनके रिस्क को बढ़ा दे। ये हिंदुस्तान में रहे तो इसका रिस्क वहां मिलते रहे, या ये पाकिस्तान में रहे वहां उसका रिस्क मिलते रहे, दुनिया के जिस कोने में रहे हर जगह इसके रिस्क को फैला दे। यही उलमाई किराम है। अब कोई वकील खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा, ए फातिमा बिन्ते मोहब्बत, जरा ये तो बता, जो कलमा हम पढ़ते हैं वो कलमा आलिम दीन भी पढ़ रहे हैं, वो कलमा हाफिज कुरान भी
पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने आलिम दीन के लिए बिलखुसूस दो दुआ क्यों फरमाई है, मेरे लिए क्यों नहीं फरमाई है? इतने में डॉक्टर खड़ा हो गया और डॉक्टर कहने लगा, ए फातिमा बिनते मोहम्मद, जरा ये तो बता, वो जो कलमा आलिम दीन पढ़ रहे हैं, जो कलमा हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं, वो कलमा हम भी पढ़ रहे हैं, आपने मेरे लिए क्यों नहीं दुआ फरमाई, आलिम दीन के लिए क्यों दुआ फरमाई? तो याद रखो, तुरबत फातिमा से आवाज आ रही है, मुद्दस्सिर रज़ा वाहिदी, दुनिया के लोगों को बता दो कि जब ये आलिम दीन चलेंगे और जब वकील चलेगा अपने जरूरत के सामान की किताब ले जाएगा, जब डॉक्टर चलेगा अपने जरूरत का सामान ले जाएगा, लेकिन जब ये गरीब उलमा चलेंगे तो मेरे अब्बा जान के हदीस पाक को लेकर जाएंगे, ये जब गरीब उलमा चलेंगे तो मेरे अब्बा जान पे उतरे हुए कुरान को ले जाएंगे। इसलिए मैंने अगर दुआ की है तो इस गरीब उलमा की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है।